हाँ जी, सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है ठीक? हाँ ब्रदर, एकदम अच्छा से आए। ठीक है। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का, हमें ये समय मिला है। और और ये बर्डन के लिए जो ब्रदर अरुण और सिस्टर रेशमी ने लिया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है और हम जुड़ रहे हैं, ये भी परमेश्वर की एक तरह का काम है और उसकी संगति है। और हम उसका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो ठहराया उसने कि हम यहाँ इकट्ठे हों और परमेश्वर की बढ़ाई करें। इस समय हम वचन में जाएंगे। मेरा टॉपिक है आज, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। सो बिना विश्वास बिना काम के मुर्दा है। तो मैं ये आज का मेरा टॉपिक है और मैं हिंदी की बाइबल से आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ। हम जेम्स देखेंगे, जेम्स वर्स 2 सॉरी जेम्स चैप्टर 2 वर्स 21 to 26। सो मैं हिंदी की जो बाइबल है उससे आपके लिए पढ़ देता हूँ। 21 से हम पढ़ेंगे। याकूब 2 की 21 में, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से अधिक ना ठहरा था? तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्म से ही विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और वो परमेश्वर का मित्र ठहराया और कहलाया। और 24 से पढ़ेंगे। तुमने देख लिया कि परमेश्वर केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्म से भी धर्मी ठहराता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरों मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्म से अधिक न ठहरी? जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो ये जेम्स लिख रहा है जो प्रभु यीशु मसीह का डिसाइपल है और उसने ये लिखा है परमेश्वर के आत्मा से। और वो मैरी का एक तरह का पुत्र भी कहलाया गया। जैसे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा रहे थे तो उसने कहा, ए जेम्स, तुम माता के साथ जाओ, ऐसे एक वर्ष आती है। तो उसने कुछ नहीं देखा, वो वहीं से उसके साथ चला गया। तो जेम्स का एक बहुत बड़ा रोल है बाइबल में, क्योंकि वो एक तरह का सन ऑफ मैरी एंड सन ऑफ जोसेफ है। और जेम्स ने ये लिखा है कि फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। और वो बात कर रहा है जेनेसिस में, अब्राहम की बात कर रहा है कि अब्राहम ने कुछ काम किया जिसकी वजह से वो धर्म का काम ठहरा गया, वो धर्मी ठहराया गया और उसकी संतान इतनी बड़ी हुई कि आसमान के तारों जैसी हुई। और ये हम देख सकते हैं कि उसे एक प्रॉमिस मिला था, अब्राहम को एक प्रॉमिस मिला था और वो प्रॉमिस उसे 25 साल के बाद मिला। और अब्राहम का हम काम देख लेते हैं, जेनेसिस 29। और जब उसे 25 साल बाद पुत्र मिला तो देखते हैं वो कैसे उसकी जगवेदी पर वो सैक्रिफाइस करने के लिए उसे तैयार है। तो जेनेसिस 29 में वो अपना काम दिखाता है। वो प्रभु कहता है कि तू सैक्रिफाइस करना, तो वो जरा भी कुछ नहीं करता, ऐसे बस परमेश्वर के नाम से करने के लिए तैयार है वो। और वो चल पड़ता है। आप जानते हो स्टोरी, आप बाइबल पढ़ते हो, सभी जानते हो अब्राहम का काम है जो। तो उसने अपना, ऐसा उसका विश्वास था कि उसने अपना पुत्र भी परमेश्वर को देना चाहा जब उसने मांग लिया। तो उसने ऐसा नहीं किया वो अपने मेरा पुत्र मांग लिया 25 साल बाद मिला, नहीं, वो तैयार था। और परमेश्वर फिर उसे प्रॉमिस देता है कि तो तुम्हें मैं ना लैंड दूंगा,
एक लैंड दूंगा जहां तुम्हारे सीड होगा, और वो सीड आकाश के तारों की तरह होगा, तुम्हारे बच्चे, उनकी बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि अब्राहम ने प्रॉमिस कैसे हासिल किया। अब्राहम ने एक काम किया जिसकी वजह से उसे वो प्रॉमिस मिला। हम जानते हैं कि बाय ग्रेस वी आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड आवर सिंस आर फॉरगिवन, वी नो दैट। बट हम यीशु मसीह में आए हैं, वो ग्रेस हमारे लिए है, पर ग्रेस से भी ज्यादा बढ़कर हमारे लिए काम दिया गया है। परमेश्वर ने हमें एक काम दिया गया है, उसको हमें जानने की ज्यादा जरूरत है। तो हम देखते हैं कि भाई एरोन ने बहुत बढ़िया सुबह उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए, क्योंकि संगति में बच्चे भी हैं, जवान हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं, और थोड़े टीनेजर भी होते हैं, और बुजुर्ग लोग भी हैं, ठीक है, और शादीशुदा, सभी प्रकार के संगति में लोग होते हैं, और सभी के लिए परोसना, ऐसा परोसा जाए कि सभी को समझ आ जाए और सभी वो उसे ग्रहण कर सके। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और यही है, बहुत सारे हम देखते हैं चर्चेज, उनमें ना कई बहुत सारे पास्टर होते हैं, उन्हें परोसना नहीं आता, और वो ऐसे प्रचार करते हैं कि नीड होती है, हीलिंग की नीड होती है कि किसी के विश्वास को तगड़ा किया जाए, नीड होती है किसी के विश्वास को जगाया जाए, नीड होती है कि कोई किसी का जीवन सुधर जाए, किसी के पाप माफ हो जाए। पर वो प्रचार अलग अलग करते रहते हैं सीरीज पर, और अपना ही एक आ, अपना एक डेजिग्नेशन ना, अपनी एक अगर कोई मशहूर पास्टर है तो वो अपनी एक डेजिग्नेशन दिखाना चाहता है कि मैं, मेरी एक डेजिग्नेशन है। तो ऐसे ही अपनी अपनी ना बोस्टिंग में लगे हैं। ऐसा ही हुआ यीशु मसीह के साथ। हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह धरती पर आ गया, वो उसे फरीसी और सदूकी लोग जो उससे पूछ रहे हैं, तो किस अथॉरिटी से ये कर रहा है, तू क्या कर रहा है ना, उन्होंने उसके काम भी देखे पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, और वो अपनी ही बस मस्ती में जो कर रहे थे, बोस्टिंग में लगे हुए थे। तो ऐसा ही हाल हम आज भी देख सकते हैं, बहुत सारी चर्चों में ऐसा ही बस चल रहा है। लोग, पास्टर जो है वो परोसना नहीं आता। सही बात है, पास्टर ने जैसे कहा भाई परोसना, अभी बच्चों को वो ऑब्जर्वेशन से है, वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है, तो उन्हें डिफरेंट तरह से वचन को समझाना पड़ता है। तो एक दिन 10-12 साल लगेंगे, बाद में उनकी ये लाइफ बन जाएगी, और फिर वो, उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हम बात करते हैं जेम्स की, तो और अब्राहम की बात की है। अब्राहम ने एक प्रॉमिस हासिल किया, और ऐसा ही प्रॉमिस हमारे लिए भी है एक। हम जो है हमारे हमारे हमें जानते, हमारे बीच में, जैसे पास्टर राजकुमार ने बात की कि अब हमारे बीच में होली स्पिरिट काम करती है। परमेश्वर का जो होली स्पिरिट है वो काम करता है इस एज में, ठीक है, क्योंकि, और अब हम देखते हैं कि वो काम क्या है, वो कौन सा काम मिला है हमें, जो हमने हासिल करना हमें, जो परमेश्वर में है हम सब, हमें रैप्चर का एक मिला है कि रैप्चर होगा और हम यीशु मसीह को आकाश में मिलेंगे। ये हमारा एक प्रॉमिस है। हमारा प्रॉमिस और भी बहुत सारे प्रॉमिस हैं, और वो कहता जो मेरे नाम से आप ऐसा करोगे, चेले को कह रहा है, आप मेरे गवाह होगे, और इनको बैप्टाइज करो, आपको पवित्र आत्मा दान में मिलेगा। तो ये हमारे सभी प्रॉमिस है, पर सबसे बड़ा प्रॉमिस है रैप्चर का हमारे पास जो है, और ये प्रभु ने हमें दिया है। और इससे हमें पता चलता है कि हमारा भी एक प्रॉमिस है, और जैसे अब्राहम ने वो प्रॉमिस हासिल किया है, हमारे लिए भी एक काम ठहराया गया। परमेश्वर ने हमें विश्वास करना है, और वो विश्वास कह रहा, अगर तुम्हारे पास मस्टर्ड सीड के जैसा विश्वास हो तो तुम पहाड़ों को कहो कि यहाँ से वहां चले जाएं, तो वो चले जाएंगे। तो देखने वाली बात है कि हमारे पास इतना भी विश्वास नहीं है कि हम मस्टर्ड सीड जैसा, कि हम पहाड़ों को कह सके कि यहाँ से वहां चले जाएं। तो हमें फेथ की जरूरत है। पर फेथ हम कर कर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, चर्च में पहुंच जाते हैं, और परमेश्वर की संगति करते हैं। बहुत सारे हम देखते हैं धार्मिक लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह से भक्ति करते हैं, पर हम क्रिश्चियन जो है हम चर्च जाते हैं,
ठीक है, ये हमारा फेथ को दर्शाने का एक तरीका है। तो वी दूसरी बात ये है कि क्राइस्ट जब आया उन्होंने एक काम किया है, और वो काम मुक्ति का है, और जिससे वो समैरिटन जान गई थी ये क्राइस्ट है। वो उसे बताता है ये क्राइस्ट है, और सबने उसका काम देखा और वो जान गए ये क्राइस्ट है। हमारे लिए भी एक काम दिया गया है, और काम ये है कि हम वो प्रॉमिस को लें जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो प्रॉमिस को हासिल करें जो हमें मिला गया है। अब चेलों को हम देखें, सभी चेलों ने कोई ना कोई काम किया है, सभी चेलों ने प्रचार किया है, और पतरस भी जो परमेश्वर को पहले डिनाई करता था, वो भी बाद में आया। पहले उसे जब लगा ये ट्रबल आ गई है, अभी मुझे पता नहीं क्या कर देंगे, मुझे मार देंगे, ऐसा कर देंगे, पर जब उसे समझ आ गया कि यीशु मसीह क्या है और यीशु मसीह क्या करना चाहता है हमारे लिए, तब जब वो पकड़ा गया, तब उसने कहा आप मुझे ऐसे नहीं, उसे भी सूली चढ़ाते थे, ऐसे नहीं कहता आप मुझे उल्टा लटकाओ, कहता मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपने यीशु मसीह जैसे प्रभु को टांगा ऐसे मुझे टांगो, मैं इस लायक नहीं हूँ, आप मुझे उल्टा टांगो। तो उन्होंने उसे उल्टा टांगा था, क्योंकि ये पतरस का ऐसे हुआ था। और हम जान लेते हैं कि फेथ जो है फेथ फेथ जो है हमारे काम को दर्शाता है। काम जब करते हैं फिर कैरेक्टर बन जाता है, फिर अपनी टेस्टिमनी बनती है। तो एक होता है ना, हमने विश्वास कर लिया, पर शैतान भी है ना, जो वो टेम्पटेशन भेजता है हमारे पास। जैसे बच्चों के लिए फोन कह सकते हैं, वो जो ऐसे बड़ों के लिए कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें दुनिया में हैं, और अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग से वो टेम्पटेशन देखता है, क्योंकि शैतान जो है वो, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो सभी को फुसलाना चाहता है, कि बस वो पाप में गिराना चाहता है। तो अलग अलग टेम्पटेशन है। तो हम यहाँ देखते हैं कि टेम्पटेशन भी आता है, पर हमने टेम्पटेशन को हरा करना, ये प्रभु का जो काम हमें दिया गया है, जो काम दिया कि आप मेरे गवाह हो गए धरती के कोनों कोनों तक, आप मेरे लिए ये काम करोगे तो आप रैप्चर में जाओगे। तो ये प्रॉमिस हासिल करने के लिए हमें ये काम करना होगा कि हम विश्वास करें और काम करें जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। और काम उसने कहा ये है कि उसने भी ये भी लिखा है कि हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा, वही जाएगा जो मेरे पिता की आज्ञा पर चलेगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि उसने अपने वचन को आगे ठहराया है। और फेथ जब आ जाता है, फेथ हम प्रकट करने के लिए, फेथ ऐसा नहीं है फेथ हमें आ गया बस चर्च जाओ, घर आकर सो जाओ, और बस ठीक ठाक है सब कुछ ना, और संडे को बाइबल उठाओ बस, फिर ऐसे उसे साफ करो बस, और फिर चर्च में ऐसे आओ। तो ऐसा नहीं है। हमें फेथ मिला है, हाँ फेथ करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और हमें काम करना है कि हम दूसरों को भी बता सके वे यीशु मसीह क्या है। और काम ये है कि हम उसके वचन पर परफेक्शन की ओर जाएं। काम ये है कि हम जैसे अब्राहम ने परवाह नहीं की, उसने कोई ऐसा नहीं समझा कि अभी मेरा बेटा ना चले जाए, ऐसा नहीं, उसने वो रेडी था, वो कमिटमेंट के लिए रेडी था। तो हमें भी उसके वचन के लिए अपना कमिटमेंट करना चाहिए, और ये फिर हमारा कैरेक्टर बन जाता है। जब अपना कैरेक्टर ये बन जाता है, फिर वो ऐसे नहीं, जैसे भाई रोहन सुबह कह रहे थे ना, जैसे ढोल बजा रहा है कोई, कोई पियानो बजा रहा है, कुछ भी बजा रहा है, उसने पहले प्रैक्टिस की है, कोई प्रैक्टिस करने के बाद वो उसका कैरेक्टर बन जाता है, एक हिसाब से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है कि वो ये काम कर सकता है। जैसे ड्राइविंग है, हम ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग हमें पहले नहीं आती, हम सीखते हैं, और जैसे हम सीखते हैं फिर हमारे लिए ये नॉर्मल हो जाता है, एक हमारी कैरेक्टर के अंदर ही आ जाता है कि हमारे पास ये स्किल है। और ऐसे ही फेथ के काम हम जब अपना फेथ प्रकट करते हैं, हम फेथ के काम करते हैं, तो ये कैरेक्टर बन जाता है। तो कैरेक्टर एक टेस्टिमनी लेकर आता है फिर। और हम देखते हैं कि अब्राहम की टेस्टिमनी है ये, पौलुस की टेस्टिमनी है।
पतरस की टेस्टिमनी है, और जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप बाइबल से जो मर्जी उठा लो, जो मर्जी बंदा उठा लो, जो कोई भी बंदा उठा लो, उसकी टेस्टिमनी जरूर है। उसका टेस्टिमनी आती है जब कैरेक्टर आपका बिल्ट बिल्ट हो गया, फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना यीशु मसीह के साथ, फिर आपकी टेस्टिमनी आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं है नहीं आएगी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं, वो आएगी ही आएगी। वो एब्सोल्यूट है, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि वो हमारा कैरेक्टर बन गया है। तो मैं आपके साथ एक स्टोरी, एक क्रिश्चियन की है स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। वो इंडिया इंडिया में है। ये इंडिया की स्टोरी है। सॉरी। तो एक बंदा था, मैनेजर था किसी कंपनी में, यहाँ पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। तो वहां पर ना वो काम करता था, मैनेजर की पोस्ट थी। तो मैनेजर का अपना क्लर्क का काम कर कर वो सभी देखता था, एम्प्लॉइयों को मिलता था, ऐसे परमेश्वर का काम करता था, क्रिश्चियन था ना। तो वो बड़ा, उसने सबको मिलना, सबको ऐसे प्रभु के काम की करने, पैम्पलेट भी बांटने, सभी को अच्छे से ट्रीट करना उसने। तो एक ना बंदा था, एम्प्लॉय था, उसे रोज देखता था। वो नया नया कंपनी में लगा, और कंपनी में वो देखता था वे, ये क्या, ये क्यों, क्या बंदा है, ये सबको अच्छे से बुला रहा है, कभी गुस्सा नहीं करता, ये कैसा बंदा है। तो वो देखता है ये प्रभु प्रभु के काम भी करता है, ये काम पर भी आता है और सभी को ट्रीट अच्छे से करता है, ये बंदे को गुस्सा गुस्सा नहीं आ रहा। तो वो पता क्या करता है, वो टेस्ट करता है। वो नया एम्प्लॉय सॉरी, वो जो एम्प्लॉय है वो साथ में वर्क प्लेस पे होते हैं, और वो देखता है वे अभी स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं, अभी ऑयल का काम है, ग्रीस का काम है, तो हाथ एम्प्लॉयज के गंदे होते हैं वहां पर। तो वो ना और गंदे कर लेता था हाथ, वो जो नया एम्प्लॉय आया था वो और गंदे कर लेता था हाथ। और जब वो मैनेजर ने आना सभी को देखने ना, उसने कहना जय मसीह की पास, जय मसीह की मैनेजर साहब, जय मसीह की मैनेजर साहब। और उसने ना उसे हाथ मिलाना, और उसके हाथ गंदे कर देने मैनेजर के, और उससे गले मिलना, और उसके कपड़े वगैरह भी गंदे कर देता था। और ना वो ऐसे होता था, वो कहता ओके ब्रदर, जय मसीह की, प्रभु आपको बरकत दे। वो मैनेजर बस ऐसे कहता था उसे, और वो चला जाता था। और वो एम्प्लॉय सोच में पड़ जाता था, ये क्या बात है ना, ये अजीब बंदा है, कैसा बंदा है ये, इसको गुस्सा नहीं आ रहा, इस बंदे को ये कोई परेशानी नहीं कर रहा, वे कह नहीं रहा मेरे कपड़े गंदे कर दिए, तूने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया ना, मेरे हाथ गंदे कर दिए। वो कहता है ये बंदे को गुस्सा नहीं आ रहा। वो ना अपने मन में ठान लेता है, कहता है इसको मैं गुस्सा ना दिलाकर छोड़ूंगा। तो एम्प्लॉय अपना रखता है जारी काम, उसको गुस्सा दिलवाना होता है वो क्रिश्चियन बंदे को, मैनेजर होता है जो। तो ऐसा करता है, वो नेक्स्ट डे फिर आता है, वो ऐसे वो करता रहता है, कई हफ्ते ऐसे कई महीने गुजर जाते हैं, ऐसे करता रहता है, वो उसको गुस्सा नहीं आता। तो ना उसकी एक मीटिंग आ जाती है जिसमें उसकी रिटायरमेंट होने वाली थी, थोड़ा बुजुर्ग बंदा था। तो उसकी रिटायरमेंट पार्टी आती है। वो ना उसकी कंपनी के ऐसे थोड़ा एरिया में रख देते हैं। तो उस दिन ना वो बड़ा तैयार श्यार होकर जाता है, बड़े कोट पैंट डालकर, सूट डालकर जाता है, टाई लगाकर जाता है, क्योंकि उसकी रिटायरमेंट है ना, वो स्पीच देनी होती है, कुछ कुछ ऐसे मिलना होता है लोगों को, और एम्प्लॉय तो काम करते ही रहते हैं। और वो पहुंचता है वहाँ, फंक्शन पर पहुंचता है, अपनी कंपनी के जाता है, कंपनी के फंक्शन पर जाता है, और वहाँ देखता है वे मैनेजर उसकी स्पीच देता है, सभी को कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी में मैं रहा हूँ, मुझे और आप सभी का मैं आभारी हूँ, ऐसे वो स्पीच देता है। क्रिश्चियन होता है मैनेजर, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो ऐसा होता है, वो सभी को बस खाना वाना हो गया, सभी से मिल लेता है, वो बहुत खुश होता है उस दिन। अच्छे सूट डाला होता है ना, सभी तैयार श्यार होकर, और वो एम्प्लॉय वहां होता है। वो सोचता है आज ना इसे, आज मैं अच्छे से ना अपने हाथ ग्रीस पर डालकर ना इसे एक बार ना इसका सूट गंदा कर दूं मैं, तो तब इसे गुस्सा आ ही जाएगा। वो एम्प्लॉय भी खाना खुना खाकर और जाता है उसे, आ, उसके पास जाता है, अपने हाथ गंदे करके मिलने जाता है, कहता है
मैनेजर साहब जय मसीह की, प्रभु आपको बरकत दे, और वो हाथ में लाता है और वो गले मिलता है उससे, उसका कोट गंदा कर देता है सारा, उसका सूट गंदा कर देता है, हाथ गंदे कर देता है। तो वो मैनेजर कहता है गॉड ब्लेस यू ब्रदर, जय मसीह की, अच्छा लगा आप यहाँ आए। वो नॉर्मली ऐसे बात करके ना उसे कुछ नहीं होता, उसे मैनेजर नॉर्मली बात कर ना उसे और आशीष देकर जाने ही वाला था। तो एम्प्लॉय ने ना रोक लिया, उसने देखा ये कैसा बंदा है यार, इसको ना गुस्सा आता है, ये माइंड नहीं करता, क्या प्रॉब्लम है इसको। तो वो देखता है वे वो उससे पूछने लग जाता है, वे देख मैनेजर साहब, मैंने तो जब से मैं यहाँ लगा हूँ मुझे थोड़े मंथ हुए, और मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप क्रिश्चियन बंदे हो, मैंने आपको गुस्सा दिलाने के लिए ये ग्रीस वाले हाथ में आपके लगा रहा था, ये सब आपसे हाथ मिला रहा था ग्रीस वाले हाथों से, और आपके कपड़े गंदे किए पहले भी मैंने, और आज तो मैंने ठान रखा था कि आपके हो जाएंगे कपड़े गंदे तो आप बहुत गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि आज आपकी रिटायरमेंट है। तो तो कहता है, ऐसा एम्प्लॉय पूछता है कैसा आपके अंदर क्या है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आपको चिढ़ नहीं रहे आप, और आप गुस्सा नहीं कर रहे मेरे ऊपर, ऐसा क्या है। तो ना वो मैनेजर उसे कहता है मेरे अंदर यीशु मसीह है। तो वो एम्प्लॉय ना वहां पर भावुक हो जाता है, वो वहीं पर ना अपने घुटनों के बल हो जाता है और उससे माफी मांगता है, कहता मुझे माफ करो और मेरे लिए प्रार्थना करो। तो वो उसके लिए प्रार्थना करता है, और वो भी बंदा क्रिश्चियन बन जाता है जो एम्प्लॉय होता है, क्योंकि कहता अगर ये बंदा इतना डिसिप्लिन है, ये बंदा इतना चेंज हुआ है, और अभी ये बंदा इतना परमेश्वर के काम कर रहा है और इसे गुस्सा नहीं आ रहा, और ये इतना अच्छी लाइफ जी रहा है, तो वो खुदा कितना अच्छा होगा जिसको ये मानता है। तो वही है कि हमारा काम ही कई बार लोगों को बचा लेता है, हमारा काम ही, हमारा कैरेक्टर ही ऐसा होना चाहिए कि दूसरों पर ऐसा छोड़ जाए, इन्फ्लुएंस छोड़ जाए, ऐसा प्रभाव छोड़ जाए कि दूसरे बस ऐसे ठीक हो जाए। हाँ, एक एक कोट आता है, योर लाइफ में बी द ओनली बाइबल सम पीपल रीड। तो कुछ लोग ना जिंदगियां पढ़ते हैं, हाँ, जैसे बाइबल भी हमें कहती कि हम लिखित पत्रियां हैं, हमारी लाइफ लिखित पत्रियां हैं, और लोग पढ़ते हैं ऐसे। और कई लोग ना लाइफ ही पढ़ते हैं, और लाइफ ही ऐसा कैरेक्टर, जैसे यीशु यीशु मसीह का कैरेक्टर ही ऐसा है, जो भी पीछे लोग ना उसे, जब उसने कहा फॉलो मी ऐसे करो, तो उन्होंने उसके काम सुने थे। जैसे यकई था कि यकई उसने उसके काम सुने थे, और यके जब उसने ने देखा कि स्वयं यीशु मसीह खुदा मेरे घर पर आना चाहता है, तो उसने अपने सारे पाप त्याग दिए, क्योंकि उसने देखा कि कैरेक्टर है, एक गॉडली कैरेक्टर है, यीशु मसीह है। और हमें भी चाहिए कि हम वो कैरेक्टर को पहन लें, क्योंकि हम जब वो कैरेक्टर को पहन लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम वो काम पहले से कर रहे होंगे, और हमारी टेस्टिमनी जरूर होगी, और जो भी प्रॉमिस हमारे लिए होंगे वो अवश्य जरूरी है कि वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हमारी हम क्वालिफाइड हो जाते हैं ना। अगर कैरेक्टर वो आ गया, यीशु मसीह का कैरेक्टर हमें आ गया, तो हम डेफिनेटली वो जो सारे प्रॉमिस है हमारे लिए रखे हैं, वो इतर आत्मा का है, रैप्चर का है, और बहुत सारे प्रॉमिस हैं जो उसने रखे हैं, तो जरूरी है कि वो हमें मिलेंगे। तो फेथ फेथ है फर्स्ट, और फेथ को रिवील करना अपने वर्क वर्क कर कर, अपना काम दर्शाकर, यीशु मसीह के लिए कोई काम कर कर, वो काम कुछ भी हो सकता है, वो गॉडली होना चाहिए और प्रभु के वचन के अनुसार हो, और वो जरूरी है कि वो आपका कैरेक्टर हो जाए। कोई आपका चर्च में आप कोई काम कर रहे हो, कोई किसी को आप वचन सुना रहे हो, पर्सनल मिनिस्ट्री कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, और वो अपना काम दर्शाना है कि हम काम करें। जैसे चेलों ने अपनी अपनी जिंदगियां यीशु को सबमिट कर दी, और उन्होंने अपनी लाइफ से ऐसे काम किए कि 12 लोगों ने प्रचार किया, और पूरी दुनिया में आज प्रचार हो रहा है यीशु मसीह का। उन 12 लोगों ने ऐसा काम किया, यीशु मसीह का ऐसा प्रचार उन्होंने किया कि अपनी लाइफ यीशु मसीह को दे दी, और ऐसा काम किया कि अभी दुनिया के कोने कोने में अभी आप यीशु मसीह का नाम ले दो तो दुनिया सब जानते हैं कि यीशु मसीह एक
रिलीजन, ये एक यीशु मसीह है, एक खुदा है, तो उसे जानते हैं। तो ऐसा होना चाहिए हमारा काम कि हम यीशु मसीह के लिए काम करें, हमारा फेथ ऐसा हो कि फेथ हमारा काम को दर्शाता हो, और वो कैरेक्टर बन जाए हमारा, तो हमारी टेस्टिमनी जरूर आएगी। और परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। और ये आज का मेरा टॉपिक था, और मैं आस करता हूँ कि आपको सभी को ये टॉपिक, कैरेक्टर का, फेथ विदाउट वर्क इज डेड, बिकॉज इफ यू डू समथिंग, अगर हम करेंगे कुछ तो ही हमारा फेथ रिवील होगा, क्योंकि हम सीड हैं, और सीड जब ग्राउंड में जाता है तो अवश्य है कि वो फल लेकर आए, और वो फल हमारा वो काम होगा जो हमने प्रभु के लिए किया है, और वही हमारा कैरेक्टर होगा, और जिससे हमारे टेस्टिमनी आएगी, जिससे हमें प्रॉमिस मिलेगा। और आशा करता हूँ कि आपको सभी को ये समझ आ गया होगा, और मैं परमेश्वर को बड़ाई देना चाहता हूँ। और एक छोटी प्रार्थना करते हैं, और फिर मैं सिस्टर रेशमी को ये सबमिट करता हूँ। प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें ये समय दिया है, और हम इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, पर तूने हमको संभाल कर रखा कि हम तेरे राज्य के काम कर सकें प्रभु। हम तेरे राज्य को काम कर सकें, और तेरा राज्य इस धरती पर स्थापित कर सकें प्रभु, कि हम वो सारे प्रॉमिस हासिल कर सकें जो तूने हमारे लिए रखे हैं। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तू महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु, तेरे नाम की वड्याई हो। और हम अपनी लाइफ को तुझे देना चाहते हैं कि हम तेरे काम कर सकें प्रभु, हमेशा हमेशा के लिए। और तू कृपा कर प्रभु, अगर कोई दुखी है, परेशान है प्रभु, अगर कोई भी बीमार है, किसी को कोई परेशानी है, तू जानता है प्रभु, तू दिलों को जानता है, तू हमारे शरीर को जानता है, क्योंकि तूने हमें बनाया है प्रभु, और तू हमें ठीक भी कर सकता है प्रभु। तो हम चाहते हैं कि तू कृपा कर प्रभु, तू दया कर, और हम तुम्हारे बीच में बढ़े और हम घटें, क्योंकि अगर तू बढ़ेगा तो ही हमारा कल्याण होगा प्रभु। तेरी कृपा मांगते हैं, और तेरी वड्याई मांगते हैं। सभी परिवारों को तेरे हाथ में देते हैं। तू कृपा कर, तेरे ही नाम में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. Amen. Amen.